गुड इवनिंग, क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। सो ये सेकंड पार्ट होने वाला है सर्विस वाले वीडियो का, जिसमें 1,80,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहला पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा रिलेवेंट लगने वाला है। सो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी गाड़ी देने के बाद जब वापस गाड़ी मेरी मिल गई है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, सर्विसिंग का कितना फ़ायदा हुआ, कहाँ कहाँ पर मुझे थोड़े और पैसे बच सकते थे मेरे, बट मैंने नहीं बचाए या सर्विस एडवाइज़र की बात मान ली। तो वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि उनकी तरफ से क्या सुझाव मिले हैं हमें, जो हमें करने हैं या नहीं करने हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके बिलिंग पार्ट को। बिलिंग के लिए जितना मुझे एस्टिमेट दिया गया था बिल उतना ही आया है, 10,780 रुपीज़। यही बिल मुझे दिया गया था और यही बिल आया है। इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हुई हैं अपार्ट फ्रॉम सर्विसिंग के अलावा इसमें एक ट्रांसमिशन फ्लूइड जो कि हर 60,000 किलोमीटर बाद चेंज होना होता है। तो मेरी थर्ड टाइम ये ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हुआ है, उसका खर्चा इस सर्विस में एक्स्ट्रा है। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से क्या इनसे रिक्वेस्ट की थी, थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से इंजेक्टर भी उसमें डाल दिया, इंजेक्टर क्लीनिंग का। मैप सेंसर मैंने बोला था, बट मैप सेंसर का कहीं पर भी कोई एस्टिमेट नहीं दिया। उन्होंने बोला इंजेक्टर के साथ मैप सेंसर भी क्लीन हो गए हैं। और उसके अलावा उन्होंने डायग्नोस्टिक एक अलग से डाला हुआ है, जिसके 613 रुपये लिए हैं। तो 613 रुपये डायग्नोस्टिक, जो मैंने नहीं कहा था। थ्रोटल बॉडी 613 रुपये अगेन उसका भी, जो कि मैंने कहा था। और इंजेक्टर क्लीनिंग मैंने नहीं सजेस्ट किया था, बट फिर भी उन्होंने कर दिया। 1463 रुपीज़ का कुछ उसका बिल है। तो मोटा मोटा 2800 रुपये एक्स्ट्रा मेरे खर्च हुए हैं, जो कि अगर ये पेट्रोल कार होती या मैं नहीं चाहता तो बचा भी सकता था। बट स्टिल 2800 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जब आप गाड़ी सर्विसिंग करा रहे हैं आफ्टर 6-7 मंथ के बाद, तो इतना एडिशनल कॉस्ट मैं बेयर कर लेता हूँ, बिकॉज गाड़ी सीएनजी पे स्मूथ चलनी चाहिए। अब रिजल्ट, हाँ, गाड़ी स्मूथ हो गई है। गाड़ी कभी कभी सीएनजी पे स्पीड ब्रेकर्स पे बंद हो रही थी, अभी आते समय एक बार भी बंद नहीं हुई है। कोई झटके नहीं ले रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पिकअप में। फिलहाल पिकअप के लिए उन्होंने कुछ आपका जो क्लच प्लेट रहता है उसकी कुछ सेटिंग कुछ की थी, उन्होंने बोला, ऐसा मुझे बताया गया। तो वो भी अब ठीक है, गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा उन्होंने क्या सजेशन दिए, मुझे सजेशन दिया गया है कि मेरा जो ब्रेक से आवाज़ आ रही थी फ्रंट डिस्क, वो ख़राब हो चुके हैं, उसको चेंज करना चाहिए। तो मैंने फ़िलहाल उनको मना कर दिया था, बिकॉज उनके हिसाब से 12,500 लेबर टैक्स प्लस गुड्स के जो पार्ट है, मतलब 2 डिस्क और उसके 4 ब्रेक शूज़, वो सब लेकर के 12,500 आ रहा था। फिलहाल मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने वही चीज़ जब ऑनलाइन सर्च की तो सारा जो इनका पार्ट है वो 8,500 में इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा लेबर चार्ज 500-700 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो, ठीक है। तो यही चार्जेस 700 रुपये मुझे बताए गए थे लेबर के होंडा में भी, तो बाहर भी मेरे को यही पड़ेगा, उसमें टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे हालांकि। और हाँ, डिस्क मेरे को होंडा की मिल रही है, बट बहुत महंगी मिल रही है, 2,500 के आसपास, प्लस उसमें डिलीवरी चार्जेस अलग से लग रहे हैं। उसका अल्टरनेटिव मैंने बोश के जो है डिस्क मंगाए हैं, जो कि करीब 1,300 रुपये के पड़े हैं मोटा मोटा एक डिस्क, हाँ, और 2 डिस्क 2,600 रुपये के पड़ेंगे। उसके अलावा ब्रेक शू का जो सेट है वो करीब 5,300 का, तो मोटा मोटा मुझे 8,500 का इसका बिल हुआ है। ये मैंने बोडमो से मंगाया, अगर हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया था कि पीछे लेफ्ट हैंड साइड के जो टायर है उसकी बेरिंग खराब हो रही है, उससे आवाज़ आ रही है। अब वो बोल रहे थे कि वो हब के साथ चेंज होगा, उसका भी अच्छा खासा एस्टिमेट दिया था, मुझे अभी याद नहीं है, बट मोटा मोटा 10,000 से ऊपर कहीं 16,000 कुछ ऐसा बोल रहे थे। तो ही फिलहाल मैंने उनको होल्ड पे डाल दिया। मैंने कहा वो भी आप मत कीजिए, वो मैं एक बार बाहर चेक करता हूँ। अगर बाहर सिर्फ बेरिंग चेंज होती होगी तो काफ़ी सस्ते में काम हो जाएगा अपना वो, अदरवाइज हब के साथ तो बहुत महंगा पड़ने वाला है वो। ये 2 चीज़ें मेन हो गई अपने चेंज करने के अलावा। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि इंजन की जो माउंटिंग होती है वो थोड़ी वीक हो रही है, टूट रही है, तो उसको भी आपको चेंज करना चाहिए। अगेन मैं ये बाहर चेक करने वाला हूँ, बिकॉज उसके लिए भी उन्होंने बहुत मोटा खर्चा बताया था। एक माउंटिंग का लेबर के साथ कुछ 12-11 हज़ार रुपये का, और एक जो आपका ट्रांसमिशन के ऊपर रहता है, नीचे रहता है सॉरी, वो 11,000 का। तो 11 + 12 ऑलमोस्ट 23,000 रुपये का। तो वो मैं बाहर चेक कराऊंगा, अगर वो बोलता है कि हाँ चेंज करना चाहिए तो मैं उनसे चेंज करा लूँगा, और काफ़ी सस्ते में बाहर ये हो सकता है। तो ये जनरल इश्यूज जो है वो, उसमें सबसे जो मेजर है वो ब्रेक का है। नाउ ब्रेक में मैं चाहता था उसकी स्कीमिंग, जो कि एक पॉलिशिंग होती है, वो करके भी काम चल जाता, बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया
और मैंने ये देखा कि मेरी गाड़ी 1,80,000 किलोमीटर चल चुकी है, जबकि जो मैंने वीडियोस देखे या जो भी मैंने सर्च किया उसमें बहुत वीडियोस तो नहीं है इसके ऊपर, ज़्यादातर ब्रेक शू के ऊपर वीडियोस हैं, इसकी डिस्क के ऊपर नहीं है। तो डिस्क में बताया गया कि मोटा मोटा वो माइल्स में था, मैंने उसको कन्वर्ट किया तो 1,20,000 के आसपास जो है आपको ये चेंज कर देना चाहिए, बिकॉज उनकी थिकनेस अगर पतली हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैंने रिस्क न लेते हुए, मैं चाहता तो पॉलिश करा के काम चल सकता था, बट मैंने सोचा कि ठीक है 500 रुपये आपको पॉलिश के देने पड़ेंगे दोनों के, उससे बढ़िया 1,200 रुपये का अगर या 1,300 रुपये का मुझे एक पड़ रहा है 2,600 रुपये में, तो मोटा मोटा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके मुझे अगर सेट ही नया हो रहा है तो पूरा ही नया कर लेते हैं। अदरवाइज होगा क्या, उस डिस्क की वजह से जो मेरे अभी 5,800 या 600 रुपये का जो ब्रेक शू मंगाया है मैंने, वो भी ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। अगर वो ख़राब हो गए तो फिर वापस सारी चीज़ें नई करनी पड़ेंगी जो है। तो ये अपडेट है अभी तक का। अब इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि सर्विस को लेकर के मैं कितना सेटिस्फाइड रहा और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बावधान के सर्विस स्टेशन में। इस बार बावधान के सर्विस स्टेशन का मैंने लास्ट 2-3 बार का एक्सपीरियंस है कि कभी भी गाड़ी वो एक दिन में देते। जो भी मेरा काम अभी हुआ है, जैसे कि इसके ट्रांसमिशन ऑयल को चेंज करना या नॉर्मल सर्विसिंग करना या छोटे मोटे जो भी काम इसमें थोड़े बहुत थे, ये सब एक दिन का काम है, बट उन्होंने मोटा मोटा 3 दिन ले लिया। आज मुझे करीब करीब 3 बजे गाड़ी मिली है। मैंने ये गाड़ी परसों दी थी और आज भी सुबह से फॉलोअप करने के बाद मुझे जाकर ये 3 बजे गाड़ी मिली है। तो 3 दिन का टाइम लग गया है। तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और उसके अलावा जो है मुझे एक और सर्विस मिलती थी यहाँ से कि जो कि वो ड्रॉप दिया करते थे वाकड़ तक, बट इस बार मुझे वो ड्रॉप नहीं मिल पाया, उनकी गाड़ी कहीं तो भी फंसी रह गई। स्ट्रेंज है क्योंकि मैं 9:40 के आसपास पहुंचा था, काफ़ी मेरे हिसाब से तो अर्ली मॉर्निंग ही था वो, और उनकी गाड़ी होनी चाहिए थी बट वो नहीं थी। तो वो इन चीज़ों की वजह से मैं नेक्स्ट टाइम, अभी चिंचवड़ का नया एक सर्विस स्टेशन खुला है उसको मैं ट्राई करना चाहूँगा। यहाँ पर मुझे 3 दिन का भी टाइम लाइन तो नहीं चाहिए, बिकॉज ये 3 दिन के लिए मेरा पूरा काम स्टक हो जाता है। अब इसके बाद जो मेरे पार्ट्स आ गए हैं, अब मैं उन पार्ट्स के आने के बाद उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जब वो फिटिंग होंगे उसके ऊपर कितना खर्चा आता है टोटल और कैसे उसकी फिटिंग की जाती है, वो हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। जो भी एस्टिमेट वगैरह है मैं उसका जो जितना भी स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे दे सकता हूँ वो दे दूंगा इस वीडियो के। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा था तो इसके पुराने पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस कार के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मेंटेनेंस, सीएनजी कॉस्ट, सीएनजी फिटिंग कॉस्ट, सीएनजी रनिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये छोटा सा चीज़ मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।